जो लोग क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट रखते हैं और खास करके पाई नेटवर्क से जुड़े हैं और पाई का माइनिंग करते आए हैं, उनके लिए हाल ही में एक मस्त न्यूज़ कहो हॉट टॉपिक चल रहा है। तारीख 1 अक्टूबर 2025 को सिंगापुर में टोकन 2049 इवेंट में पाई के फाउंडर डॉक्टर चेंग डियागो फैन जी ने सबके सामने पाई नेटवर्क का ढिंढोरा पीटा। उन्होंने स्टेज पर से पाई नेटवर्क को प्रस्तुत किया और पाई के बारे में सबको बताया कि पाई के टेस्टनेट पर कुछ कमाल के फीचर्स अब लाइव हो गए हैं। पाई डेक्स, AMM लिक्विडिटी पूल्स और टोकन क्रिएशन। मित्रों, इन सब के बारे में जानेंगे। ये सब अभी टेस्टिंग के लिए टेस्टनेट पर हैं, मतलब असली मेननेट पर आने से पहले सब कुछ चेकिंग हो रहा है। इसलिए वीडियो में पहले ये अनाउंसमेंट समझते हैं, फिर जानेंगे डेक्स क्या है और AMM क्या है, लिक्विडिटी पूल्स और टोकन क्रिएशन क्या है, और खास करके AMM हमारी रोजमर्रा की लाइफ में कैसे काम में आता है या आएगा। तो शांति से वीडियो देखते रहें। वेलकम। पाई नेटवर्क के फाउंडर की एंट्री बहुत शानदार थी। उनके मुखमंडल पर एक गजब का आत्मविश्वास छलकता हुआ दिखाई दे रहा था। फुल कॉन्फिडेंस के साथ पाई नेटवर्क को प्रस्तुत किया। पहले कुछ पॉइंट समझाए, जैसे कि भविष्य में पूरे विश्व में क्रिप्टो का महत्व, खास करके AI से चलने वाली दुनिया में क्रिप्टो कैसे काम में आएगा वो समझाया। दूसरा टॉपिक था इंडस्ट्री में आने वाले ट्रेंड्स और मुश्किलें, पैसों की लिक्विडिटी से आगे क्रिप्टो की उपयोगिताएं, और ये सब हासिल करने में पाई का अभिगम कैसा रहेगा। अब तक पाई ने क्या क्या बनाया है, फिर से एक बार कहने का मन हो रहा है कि पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान एक गजब का उत्साह और अपने पाई पर उनका कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। ये स्लाइड में उन्होंने समझाया है कि क्रिप्टो की दुनिया में कुछ चैलेंजेस है जो इसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। पहला है इंसेंटिव डिस्टॉर्शन, मतलब कि लोग क्रिप्टो में सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पड़ते हैं, जैसे कि मीम कॉइन्स, लेकिन असली यूज केस, यूटिलिटी या इनोवेशन पर फोकस नहीं करते। इससे रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले प्रोजेक्ट्स कम बनते हैं। दूसरा चैलेंज है रिसोर्स का कर्स, मतलब क्रिप्टो में पैसा और टेक्नोलॉजी बहुत है, लेकिन इसका उपयोग हमेशा स्पेकुलेशन या बेकार प्रोजेक्ट्स में होता है, न कि कुछ काम की ठोस चीजें बनाने में। और तीसरा चैलेंज है कि क्रिप्टो की दुनिया में जो है वो टैलेंट का गलत उपयोग। स्मार्ट लोग क्रिप्टो में तो है, लेकिन वो टैलेंट सिर्फ ट्रेडिंग या हाइप वाले प्रोजेक्ट्स में लग रहा है, ना कि ऐसी चीज़ें बनाने में जो सही मायने में दुनिया को बदल दें। वह उनकी बात तो सही लगती है। हाँ, उसके बाद पाई नेटवर्क के मुख्य आकर्षण बताए, जैसे कि 6 साल की यात्रा में कुल मिलाकर 60 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव पायोनियर्स को Web3 पर लाया गया। उनमें से 15 मिलियन की KYC वेरीफाइड करवाई, वॉलेट में माइग्रेशन हुए, इकोसिस्टम बनाई और पाई का AI ऐप स्टूडियो भी लॉन्च किया। इन सभी फीचर्स को हमने एक के बाद एक पाई की मुख्य स्क्रीन पर देखे हैं। अभी हाल ही में मुख्य स्क्रीन पर जो बताया है वो अब तक के सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स हैं। वो है पाई डेक्स, AMM लिक्विडिटी पूल्स और टोकन क्रिएशन का फीचर। आइए चलते हैं पाई के ब्लॉग आर्टिकल पर और इन सब के बारे में क्या लिखा है वो समझते हैं। मित्रों, जो नए हैं उनको बता दें कि पाई नेटवर्क एक मोबाइल में माइनिंग होने वाली क्रिप्टो करेंसी है, जहाँ लाखों लोग, जिनको पायोनियर्स कहते हैं, वो सब पाई कॉइन माइन करते हैं, बनाते हैं। आप भी बना सकते हैं। अभी देर नहीं हुई, ज्वाइन होना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसे पाई नेटवर्क ने अपना ब्लॉकचेन अपग्रेड किया है और टेस्टिंग के लिए कुछ नए मस्त फीचर्स बनाए हैं। कहाँ देख सकते हैं? तो उसके लिए वॉलेट को ओपन करें, ऊपर टेस्टनेट सिलेक्ट करें, उसके बाद नीचे तीसरे आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सब फीचर्स दिखेंगे। अब तक आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये सब चेक कर लिए होंगे, फिर भी जिन्होंने नहीं देखे हैं वो वीडियो में साइड में देखते रहें। इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी ब्लॉग में जो लिखा है वो पहले समझते हैं। पाई डेक्स और AMM लिक्विडिटी पूल्स। अभी ये फीचर टेस्टिंग के लिए टेस्टनेट पर है, जिसमें टेस्ट पाई यानी डेमो पाई से टेस्टिंग कर सकते हैं। सिर्फ डेवलपर्स ही नहीं, कोई भी पायोनियर अपने टोकन्स को स्वैप करने का ट्राई कर सकते हैं। AMM लिक्विडिटी डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं। ध्यान रखें, टेस्टनेट में असली पाई नहीं होंगे, सिर्फ डेमो पाई या टेस्ट पाई से आप ये सब फीचर्स को टेस्ट कर सकेंगे, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। हाँ, अगर सब कुछ सही रहा तो ये सब फीचर्स को पाई के मेननेट पर लॉन्च किया जाएगा, मतलब ओपन मेननेट में सबके लिए असली क्रिप्टो के साथ स्वैपिंग कर सकेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि ये डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को पाई इकोसिस्टम में लाता है। सभी लोग सीख सकते हैं कि बिना सरकारों वाली डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम काम कैसे करती है, करेंसियों का स्वैपिंग कैसे होता है, लिक्विडिटी पूल्स कैसे मैनेज होते हैं, वो सभी बिना असली पैसों को गंवाए जान सकते हैं। तो मेननेट लॉन्च होने से पहले लोग टेस्टनेट के सुरक्षित वातावरण में अपने प्रयोग कर सकेंगे, प्रैक्टिस कर सकेंगे। इससे पाई से जुड़े हुए पायोनियर्स की, कहो पूरे नेटवर्क की फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, सब लोग स्मार्ट बनेंगे। यहाँ पाई का विजन सच में बहुत बड़ा लगता है। देखिए, पाई पैसों की तरह मूल्यवान तो है ही, तो मेननेट में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम में अपने वास्तविक पाई का उपयोग करने से पहले पाई सबको शिक्षित करना चाहता है। तो Web3 की क्रिप्टो की दुनिया में जिनको आगे बढ़ना है वो लोग ये सब सीखेंगे, है ना। दूसरा पॉइंट लिखा है टोकन क्रिएशन। डेक्स और AMM चलाने के लिए नए टोकन्स तो चाहिए ना। अब डेवलपर्स भाई लोग पाई टेस्टनेट पर अपने टोकन आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आप भी यानी कोई भी पायोनियर अपने टोकन्स पाई की ब्लॉकचेन पर बना सकेगा।
कैसे बनाना है उसके पूरे डिटेल पेपर बहुत जल्द ही उपलब्ध होगा। ध्यान रहे, पाई की मेननेट पर नीति नियम और कायदे कानून बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। सिर्फ यूटिलिटी वाले टोकन्स जिनका कोई वास्तविक उपयोग हो सके वो ही बना सकेंगे। पाई की इकोसिस्टम की कोई ऐप्स में पेमेंट या सर्विसेज के लिए जो काम के टोकन्स होंगे वही बना सकेंगे। फालतू मीम कॉइन्स जो सिर्फ मजाक या स्पेकुलेशन के लिए होते हैं और लंबे समय तक टिक नहीं पाते, उनको शायद नहीं बना सकेंगे। ये सब डेवलपर्स को या बिल्डर्स को इंसेंटिव से प्रोत्साहित करने के लिए हैं। तो इसलिए पाई की इकोसिस्टम की ऐप्स में उनके अपने अपने टोकन्स बनाए हुए हमको दिखाई देंगे, जैसे कि पाई चेन मॉल वालों का अपना टोकन, कनेक्ट पाई वालों का अपना टोकन उनकी ऐप्स में हो सकता है। आप भी अपना पाई ऐप स्टूडियो में AI की मदद से कोई ऐप बनाकर उसके लिए टोकन्स क्रिएट कर सकेंगे, उसको पाई की कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकेंगे। यहाँ एक बात अच्छी है कि पाई की KYC से ये पहले ही चेकिंग हो जाएगा कि सभी रियल लोग ही, मतलब वेरीफाइड लोग ही आपकी ऐप का उपयोग करेंगे। ये सब फीचर्स पाई को Web3 और DeFi का हब बनाता है। डॉक्टर फैंग ने कहा है कि क्रिप्टो का फोकस रियल यूटिलिटी पर हो, स्पेकुलेशन पर नहीं। इससे डेवलपर्स, ऐप क्रिएटर्स, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी को नहीं जानने वाले लोगों को भी पावर मिलेगा। अपने टोकन्स को लॉन्च करो, पूल्स बनाओ, .पाई डोमेन्स रजिस्टर करो, पाई एड नेटवर्क से एड्स दिखाओ। ये सभी चीज़ों से अपने बिजनेस मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं। उसके लिए पहले टेस्टनेट पर सेफली एक्सपेरिमेंट करो, फिर मेननेट पर जाओ। ये सभी स्टेप पाई को और स्ट्रांग बनाएगा, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, डिसेंट्रलाइज्ड और यूज़र फ्रेंडली भी बनाएगा। मतलब पाई ने सब कुछ तैयार करके दिया है भाई। पाई एक ईंट की तरह काम करेगा। अब दुनिया को और लोगों को सोचना है कि इस पाई की ईंटों का उपयोग करके कौन सा बिल्डिंग बनाना है, कौन से भवन का निर्माण करना है। आइए अब जानते हैं डेक्स क्या है। भाई डेक्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। गांव वाले की आसान भाषा में कहें तो इंटरनेट पर क्रिप्टो करेंसी को बदलने का बाजार। बीच में कोई बैंक या बिनांस जैसी कोई कंपनी का एक्सचेंज नहीं होता। ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। मतलब इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति एक क्रिप्टो करेंसी को दूसरी क्रिप्टो करेंसी में सीधा बदल सकता है, डायरेक्ट स्वैप कर सकता है। ये ऐसा एक्सचेंज है जिसका कोई मालिक नहीं होता। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को DEX डेक्स कहते हैं, जिसमें सब कुछ इंटरनेट पर ब्लॉकचेन पर चलता है। आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके सीधा ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आपकी अपनी बनाई हुई या कहो कमाई हुई क्रिप्टो को किसी भी दूसरे एक्सचेंज पर रखने की ज़रूरत नहीं, दूसरी कंपनी की कोई कस्टडी नहीं। आपने पिछले साल जाना होगा कि WZirX एक्सचेंज में क्रिप्टो की चोरी हुई थी। जो लोग अपने पैसों से खरीदे हुए क्रिप्टो को इस प्रकार कोई सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर रखते हैं, उनके क्रिप्टो की चोरी होने का खतरा हमेशा रहता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि बिनांस, WZirX वो सब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और बिना कोई कंपनी और मालिक के चलने वाले एक्सचेंज को डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कहते हैं। पाई डेक्स जो है वो पाई नेटवर्क के अंदर बना हुआ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जिसका उपयोग पायोनियर्स आसानी से कर सकेंगे सीधा वॉलेट से। आइए अब जानते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ये AMM क्या है। AMM यानी ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो में कन्वर्ट करने के लिए ट्रेडिंग की सही प्राइस अपने आप पकड़कर सेट करने का ये एक तरीका है। ये AMM जो है यूं कहो एक सॉफ्टवेयर का कोड का प्रोग्राम लिखा हुआ होता है जो डेस्क पर अपने आप चलता है और अपने स्मार्ट तरीके से ट्रेडिंग की प्राइस सेट करता है। कोई गलती नहीं होती। आमतौर पर ऑनलाइन मार्केट में बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, क्रिप्टो को बाय सेल की प्राइस नेगोशिएट करते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग होता है। लेकिन AMM में ऐसा कोई नेगोशिएशन नहीं होता। एक गणित के फॉर्मूले से AMM अपने आप प्राइस सेट करता है। ये कैसे होता है? तो भाई ये होता है लिक्विडिटी पूल से। लिक्विडिटी पूल्स में लोग अपने टोकन्स को एक पूल में डाल कर रखते हैं। सोचो पैसों का छोटा तालाब। आपने स्टेकिंग सुना होगा। स्टेकिंग मतलब लोग अपने क्रिप्टो को कुछ समय के लिए एक्सचेंज पर लॉक करते हैं। ये लॉकिंग से उनके क्रिप्टो ऐसे लिक्विडिटी पूल्स में जाते हैं। किसी ने बिटकॉइन डाला, किसी ने इथेरियम डाला, तो किसी ने सोलाना XRP या USDT उस तालाब या पूल में डाला। जितना ज़्यादा पूल उतनी कम फीस और प्राइस चेंज का स्लिपेज उतना कम रहता है। अब कोई अपने पाई को इस पूल में डालकर USDT लेना चाहता है या बिटकॉइन लेना चाहता है तो ये काम AMM प्रोग्राम खुद कर लेता है। AMM आपको पाई के बदले में बिटकॉइन स्वैप करके देता है। यहाँ पर फीस कट जाती है और AMM ऑटो बैलेंस कर देता है। अब कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं, वो ये कि AMM जो है वो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में नॉर्मल लोगों के लिए कैसे उपयोग में आएगा। तो देखो भाई, AMM अभी तो सिर्फ क्रिप्टो की दुनिया में ही जानी मानी चीज़ है, लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में इसका प्रवेश धीरे धीरे हो रहा है। एक्सचेंज पर बिना कोई बिचौलिए ब्रोकर के मोबाइल से ही अपने क्रिप्टो को बाय सेल करना संभव है। उदाहरण कहें तो जिस प्रकार आप UPI से पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे देते हैं, वैसे ही AMM से क्रिप्टो टोकन्स को 24 घंटे कहीं से भी स्वैपिंग कर सकेंगे। दूसरी उपयोगिता है अपने क्रिप्टो की लिक्विडिटी प्रोवाइड करके कमाई करना। आप अपना पैसा या टोकन्स को पूल में डालकर ट्रेडर्स की फीस का हिस्सा कमा सकते हैं।
जैसे फिक्स डिपॉजिट में ब्याज मिलता है उसी प्रकार यहाँ क्रिप्टो से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन खतरा भी ज़्यादा रहता है। क्रिप्टो की कीमतें जल्दी से ऊपर नीचे जो होती है, फिर भी आम इंसान के लिए क्रिप्टो से एक्स्ट्रा इनकम ऐसे लिक्विडिटी पूल से हो सकती है। तीसरी उपयोगिता AMM की जो है वो DeFi एप्स में है। मित्रों, भविष्य में ये AMM से लोन लेना, इंश्योरेंस खरीदना वो सब आसान हो जाएगा। देखना, अभी पाई ब्लॉकचेन पर आप अपने टोकन्स बना सकेंगे। तो आप वास्तविक दुनिया में अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस चलाते हैं तो पाई पर टोकन्स बनाकर अपने ग्राहकों को स्पेशल डिस्काउंट या रिवॉर्ड्स के तौर पर अपने वो टोकन्स दे सकते हैं। आपके ग्राहक आपके वो टोकन्स को वापस पाई में या दूसरे क्रिप्टो में सीधा एक्सचेंज कर सकेंगे अपने अपने पाई वॉलेट से। ये सब संभव होगा AMM से, यानी ऑटोमेटेड मार्केट मेकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से। और भी बहुत कुछ उपयोगिता समय के साथ उभरेगी, लेकिन वो सब वही लोग जान पाएंगे जिनको सीखने की लगन होगी। क्रिप्टो को जानेंगे, क्रिप्टो विश्व के नए शब्दों को सीखेंगे, तो ये ज्ञान आपको ही भविष्य में कहीं ना कहीं काम में जरूर आएगा। तो हर रोज नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।